जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे इस एक नए YouTube वीडियो में। आज मैं बात करने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने सावन से रिलेटेड 2 वीडियोस और अपलोड किए थे इससे पहले, तो इनके दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ मैं आपको थंबनेल दिखा रही हूँ, ये वीडियोस जाकर भी आप जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। अब मैं बात करती हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो सबसे पहली बात कि सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है ये माता पार्वती को समर्पित होता है, ठीक है। और मंगलवार को ये व्रत करने की वजह से हम इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इस बार जो मंगला गौरी व्रत है, जो मंगलवार के जो हम सावन महीने में जो व्रत किए जाएंगे वो 4 होंगे, ठीक है। सोमवार 5 है, लेकिन मंगलवार के जो व्रत होंगे वो 4 होंगे। डेट मैं आप सबको बता देती हूँ। एक है, सबसे पहला मंगला गौरी व्रत किया जाएगा इस साल 23 जुलाई को, फिर 30 जुलाई को, फिर 6 अगस्त को और फिर 13 अगस्त को, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत करने से जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। जरूरी नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए ही ये व्रत किए जाए। अगर आपका संतान किसी कष्ट में है या संतान प्राप्ति के लिए या अपने भाग्य के उदय के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये व्रत कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि क्या है, जो पूरी एकदम बहुत ही सही सटीक तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आप सबकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और एक बात की, अगर आप मंगला गौरी व्रत नहीं रखते हैं तो कोशिश जरूर करें कि मंगलवार के दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करें, प्रसाद बनाएं, पूजा पाठ आप अवश्य करें। अगर आप मंगला गौरी व्रत करते हैं तो इसकी विधि जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे बिल्कुल सेम आप जरूर करें। 2 चॉइस है, आप घर में भी माता पार्वती की चौकी बनाकर लाल वस्त्र पर माता पार्वती की प्रतिमा रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो इसी सेम विधि से आप वहां भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद में स्नान आदि से फ्री होकर कोशिश करें सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ये पूजा पाठ आप कंप्लीट कर लें। मंदिर की साफ सफाई करें, अगर आप विवाहित है तो अच्छी तरीके से अपना श्रृंगार करें, अच्छी तरीके से तैयार हो। उसके बाद में मंदिर में या फिर घर पर जहां भी आप पूजा कर रहे हैं, व्रत की पूजा कर रहे हैं, आप वहां संकल्प ले अपने हाथ में गंगा जल और कुछ दाने चावल के लेकर कि आप किस तरीके से पूजा करेंगे, मंगला गौरी व्रत करेंगे। इसी सावन के अंदर आप सिर्फ ये 4 मंगला गौरी व्रत करेंगे या फिर आप 16 वर्ष तक करेंगे या फिर आप 16 मंगलवार के व्रत करेंगे या फिर आप 5 वर्ष तक करेंगे, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो आप संकल्प अवश्य ले लें। संकल्प लेने के बाद में आपको पूजन सामग्री जो है वो आपको तैयार रखनी है, जो मैं आपको बताती हूँ। पूजन सामग्री के अंदर आपको क्या क्या रखना है, सभी चीजें आप 16 की संख्या में रखिए, ठीक है। जैसे 16 पान हो गए, 16 पान के पत्ते हो सकते हैं, 16 सुपारी, लौंग, इलायची, फल में आप 16 केले कर सकते हैं, 16 एप्पल रख सकते हैं, तो ये आप चढ़ाए, 16 लड्डू। उसके बाद में सुहाग की सामग्रियां हो गई, जिसमें आप चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र और सिंदूर, आलथा, ये सब आप रख सकते हैं। माता पार्वती को आप चुनरी जरूर चढ़ाएं। अगर आप पूरी तरीके से पोशाक चढ़ाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आप ये सब सामग्री आपको हर मंगलवार को करनी है। आप हर मंगलवार को ये सब सामग्री माता पार्वती को चढ़ाएं। और इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे रख सकते हैं और 7 प्रकार का अन्न भी आप ले लें। कोशिश जरूर करें ये सारी सामग्री आपको माता पार्वती को चढ़ानी है, ठीक है। माता पार्वती को चढ़ाने के बाद में अगर आप मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं पर मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य सुने। अगर आप घर पर करते हैं तो आप घर पर भी मंगला गौरी व्रत की जो कथा है वो आप जरूर सुने। इसके बाद में मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी के साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, साथ ही रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। ऐसा करने से क्या होता है कि किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष होता है तो उसका निवारण होता है। साथ ही साथ में मंगल दोष दूर करने के लिए मंगला गौरी व्रत रखने के और पूजा के दौरान आप ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करेंगे तो मंगल जो दोष है कुंडली में उससे आपको जरूर निजात मिलेगी। मैं आपको मंत्र एक बार आपको यहाँ लिख भी देती हूँ। ओम गौरी शंकराय नमः का आप जाप करें।
16 आटे के दीपक आप प्रज्वलित करें माता पार्वती के सामने। और इसके अलावा आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 2 मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कोशिश करें आप दिन में सोने से बचें। आपने व्रत किया है तो आप दिन भर सोने से बचें। आप अपनी पूजा पाठ से फ्री होकर जो भी आपका डेली रूटीन का काम है, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब पर जाइए, या जो भी आपके घरेलू काम है, इन सब चीज़ों में एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप लहसुन और प्याज बिल्कुल ना खाएं। कोई भी ऐसी चीज़ें जो भी तामसिक पदार्थों में आती हैं, इन सब चीज़ों से आप बचें। बचना नहीं है आपको, बिल्कुल इनसे दूर रहना है, आपको नहीं खाना है। कोशिश करें आपके घर में ही लहसुन प्याज ना बने। इसके अलावा आप पूजन होने के बाद में जो प्रसाद है वो अपने घर में परिवार में सबको बांट दें। आप एक समय शाम के वक्त आप भोजन कर सकते हैं। और माँ गौरी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप ये व्रत इसी विधि से अवश्य करें। माता पार्वती आपकी हर अच्छी मनोकामना पूरी करेंगी। जरूरी नहीं है कि वैवाहिक जीवन में शादियों में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कलेश है, आप तभी ये व्रत कर सकते हैं। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या के निवारण के लिए, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बाकी मैं आप सबसे मिलती रहूंगी ढेर सारे इसी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ में। और लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि सब तक ये जानकारी अवश्य पहुंचे। हो सकता है आप मंगला गौरी व्रत ना रखें, लेकिन आपके परिवार में, आपके आसपास में कोई ये व्रत रखता है तो उन्हें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जय श्री महाकाल।